सबसे पहले निकलता है कालकूट विष। जब जब साधक साधना करता है तब तक अमृत मंथन होता है, तो उसके नीचे के कर्म जो संस्कार है, तामसिक कर्म, वो सतह पे आ जाते हैं। इन द सीरीज ऑफ 14 gems, first thing came out as a Kalkut Vish, the poison. This poison stands for our subconscious negative emotions, which remain in dormant form of initially. क्या बताया जा रहा है कि मान लो इस जीवन में कोई ऐसी अवस्था आई हो जब आपने खुद को हेल्पलेस फील किया हो। बचपन में बड़ी जोर से गुस्सा आया हो, बट समाज की व्यवस्था के कारण उसको निकाल नहीं पाए हो, गुस्सा अंदर बैठ गया। कुछ कहना हो किसी से, कह नहीं पा रहे हो, वो इमोशनल सप्रेस फीलिंग अंदर बैठ गई आपके। कभी रोने का मन किया, अब बड़े हो गए हो तो रो भी नहीं सकते जल्दी से, तो मन दुखी है, कुंठित मन का वो भाव, फीलिंग अंदर रख ली। तो जो भी अंदर रख लिया आपने, रिएक्ट किया अंदर अंदर माया को देख करके, कोई भी परिस्थिति में फंस करके, उसको कहते हैं नेगेटिव संस्कार, तमोगुण भाव। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब उसमें आ जाते हैं। तो ये सुषुम्ना नाड़ी के नीचे के स्तर पे होते हैं, मूलाधार में। इसलिए जब गुरु शक्तिपात देते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी में जो आपका मूलाधार चक्र है, टिप ऑफ द टेल बोन पे, वहां पे मां भगवती को जागृत कर देते हैं। कहते हैं मां जागो जागो। वो सुप्त अवस्था में पड़ी होती हैं। भगवती तो हैं बट सोई हुई हैं। किसकी वजह से सोई हुई है? हमारी अज्ञानता के कारण। गुरु प्राप्त नहीं हुए जो उनका जागरण कर सके। तो जैसे वो जागृत होती है मां भगवती, तो शय शय करके ऊपर उठती है। साधक बोलता है मुझे क्या हो रहा है, मेरा शरीर क्यों हिल रहा है। आपने देखा होगा वीडियो में ही लोग नाचने शुरू कर देते हैं जब शक्तिपात हुआ। तो सर्पनी है मां भगवती, कुंडलिनी शक्ति सर्पनी है। वो ऐसे ऐसे करके वो देखती है कि मुझे इतने जन्मों तक मेरे शिव से वंचित क्यों रखा, तुम्हें किसने आज्ञा दी अज्ञानता में पड़े रहने की? तुम्हारा जन्म ही नारायण होने के लिए हुआ है, मुझे शिव से मिलाने के लिए हुआ है। तो बड़ी क्रोधित हो जाती है। इसलिए नीचे के चक्रों में महाकाली बोला गया। मूलाधार चक्र में सोई व्यवस्था में कोई और नहीं है, ये दक्षिणेश्वर काली है। तो क्रोध में वो खंडा हाथ में लेती हैं और सुषुम्ना मार्ग में उठना शुरू कर देती हैं। बट एक चैलेंज है उनके सामने, वो है तमोगुण संस्कार आपके। अब मां भाव में आकर के आप पे ममता निछावर करती हुई आपके सारे कर्मों को काटना शुरू कर देती है। आपने तो साधना करी, गुरु को कहने पे मंत्र जप किया, अमृत मंथन चालू कर दिया, तो काटना उसने शुरू कर दिया सभी कर्मों को। अब जब तोड़ फोड़ अंदर हो रही है तो ऊर्जा बाहर तो आएगी। उसको कह दिया कालकूट विष। अब अज्ञानता में साधक, जिसको ज्ञान नहीं होता, वो कहता है कि अरे ये क्या हो गया, मैंने तो जप किया, मेरे साथ तो गलत हो गया, मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको रोक दो, घर में शांति मचाओ। बट उसको ये नहीं पता कि ये टेम्परेरी है। और ये हमारे संस्कारों के ऊपर है कि ज्यादा तमोगुण है तो ज्यादा शोर मचेगा बाहर, ज्यादा रोना आएगा साधना में, ज्यादा शरीर टूटेगा, भारीपन दिखेगा। जैसा भी है करना है। और इजी उदाहरण अगर मैं दूं, कि आप स्वयं को दूध का पात्र मानो। अब मैंने शक्तिपात के नाम पे आप में 1 चम्मच दही मिला दी, ठीक है ना? आप जम गए, अब शक्ति मिली, शरीर जम गया।
अब मैंने कहा डेली नित्य उपासना करनी है, साधना करनी है, मतलब क्या है? दही को मथना है। जितना मथोगे एक समय आएगा मक्खन निकलेगा दही का, और मथोगे तो एक समय आएगा मक्खन का, तपस्या करोगे तो घी। अब देखो, दूध की वैल्यू ज्यादा थी या घी की वैल्यू ज्यादा है? महंगा क्या है? घी, दूध नहीं है। तो इसी को मन में रख करके इस अमृत मंथन को नहीं रोकना। कलयुग में गृहस्थ में रह करके जो श्री विद्या साधना करता है बिना विचलित हुए, तो बहुत जल्दी वो अपनी सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करवा लेता है माँ से। और माँ उसके घर में राजमाता होकर के उसी के रूप में घूमती हैं, और उसकी साधना से पूरा परिवार एक हो जाता है। तो कालकूट विष कुछ और नहीं है, हमारे तमोगुण संस्कार हैं, जिनको हमें वापस अंदर नहीं डालना। किसी ने कुछ कह दिया, आपने मन में ले ली बात, होगा। यहाँ बहुत जल्दी होता है, और नहीं हो रहा तो सोचना आपने अच्छे से किया नहीं, फिर हो जाएगा तो चलो, कुछ तो साधना में मेहनत हुई। तो सामने वाले लोग निर्दोष हैं, आपके घर वाले, समाज वाले, आपकी जैसी ऊर्जा है वैसा ही वो बिहेव कर रहे हैं। कोई मेरे ऑरा में आकर के मुझे गाली दे के जा रहा है, या मेरे पैर छुके जा रहा है, ये मेरी ऊर्जा का प्रभाव है या वो व्यक्ति वैसा है? मेरी ऊर्जा का प्रभाव है, अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो। ये ऊर्जा ही साफ करनी है, कहां से निकल रही है? अंदर से निकल रही है। और जितना ये मंथन हो जाएगा, वैसे वैसे आप देखना आगे क्या क्या रत्न भी निकलते हैं।